हेलो एवरीवन। आज है 18 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे की क्लास में हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चंस ये डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लास्ट में ये बताना है कि इस 51 में आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्टे से सम्मानित किया। तो ये ईस्ट तिमोर के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से रिसेंटली सम्मानित की गई हैं। ईस्ट तिमोर यदि आप देखें तो ओशिनिया के मैप में कुछ यहाँ पर है, जिसकी कैपिटल दिल्ली, करेंसी डॉलर है। हालांकि ये जो ईस्ट तिमोर है, वर्ष 2002 में इंडोनेशिया से आजादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार है कोई जब भारतीय राष्ट्रपति इस देश के दौरे पर रहा है, और भारत ने घोषणा की है ये जल्द ही ईस्ट तिमोर में अपना दूतावास खोलने जा रहा है। दूसरे नंबर का सवाल है, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक है, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसके अलावा ये टेस्ला के मालिक है, ई व्हीकल निर्माता कंपनी जो है टेस्ला। और इसके अलावा ट्विटर का भी अधिग्रहण इन्होंने ही किया है। तो ये है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या अमेरिका में है, और इसके बाद चाइना और भारत में है 200 अरबपति। टॉप 3 पर है एलन मस्क, जिसके बारे में मैंने बताया, जेफ बेजोस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के मालिक हैं। तीसरे नंबर पर है फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया। तो ये रिसेंटली ओपन किया गया है ओडिशा में। हालांकि जल्द ही इसे ओडिशा के 30 जिलों में विस्तारित किया जाएगा और जल्द ही पूरे देश में रोल आउट किया जा सकता है। 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक का अनाज ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब यहाँ पर ओडिशा के जीके के फैक्ट लिखे हैं, इधर करंट के फैक्ट लिखे हैं। मैं रिपीट तो नहीं करूंगी क्योंकि डेली करंट अफेयर की क्लास में डेली हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी 2.0 के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में कितने ट्रिलियन की सहायता की मंजूरी दी गई है। तो ये है 2.30 ट्रिलियन डॉलर की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना किफायती शहरी आवास यानी कि शहरों में आवास के निर्माण, खरीद या किराए में ये हेल्प करेगी। इस योजना का उद्देश्य सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर प्रोवाइड कराना है, और इसमें 25 लाख तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी ये शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। ये लगाया है 4.50%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, गवर्नर है शक्तिकांत दास। महाराष्ट्र सरकार ने कितने रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। तो इसकी लॉजिस्टिक नीति के तहत कुल 5 लाख रोजगार के अवसर ये पैदा होंगे महाराष्ट्र में। इस नीति का उद्देश्य है राज्य में लॉजिस्टिक हब और ट्रक टर्मिनल विकसित करना, जो कि रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अब इस स्लाइड में यहाँ देखिए करंट के फैक्ट और यहाँ पर जीके के फैक्ट ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसरो ये कौन सा उपग्रह 15 अगस्त को लॉन्च करने की योजना बना नहीं रहा, एक्चुअल में लॉन्च कर चुका है। इसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, EOS-8। ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होगा और देश के लिए मतलब कि रक्षा और कृषि क्षेत्र में अहम कंट्रीब्यूशन देगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर, एस सोमनाथ अध्यक्ष है। भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस यूरोपियन कंट्री पोलैंड को एक्सपोर्ट किया है। तो ये पुरंदर हाईलैंड्स के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हर साल कब मनाया जाता है। ये अगस्त महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। हाल ही में नाट्स 2.0 पोर्टल, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। इसका पर्पस है आईटी विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो युवा ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ। तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता रहे हैं। इन्हें जनवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा मतलब भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट यदि हम देखें, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सबसे अधिक मेडल किस कंट्री ने जीते हैं। तो पदक तालिका में टॉप पर इसमें रहा है अमेरिका, फिर चाइना और जापान। ये टॉप 3 रहे हैं। भारत की क्या रैंकिंग है आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो इसमें अमेरिका
चाइना, जापान। अमेरिका ने 126 मेडल, चाइना ने 91, जबकि जापान ने 45 मेडल्स जीते हैं। इस पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत रहा है 71 प्लेस पर। भारत ने एक सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 6 मेडल भारत के नाम रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इस पदक तालिका में भारत से आगे है, मतलब कि 62 प्लेस पर रहा है पाकिस्तान। हाल ही में भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे राजीव गौबा। इनका ही स्थान लिया है किसने? टीवी सोमनाथन ने। ओम प्रकाश बिरला की यदि मैं बात करूं तो ये लोकसभा के अध्यक्ष है। मनसुख मंडाविया एट प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर संभाल रहे हैं। और इसरो के प्रमुख हमने देखा है एस सोमनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम चले, वर्ल्ड एलिफेंट डे ये हर साल मनाया कब जाता है? अगस्त महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। हाथियों को जो इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। और इसी के लिए ये जो दिन चिन्हित किया गया है 12 अगस्त का, ये वर्ष 2012 से आयोजित होता आ रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले ये 2018 में चुने गए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई। लॉजन में हेडक्वार्टर थॉमस बाक अध्यक्ष हैं। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय ये अभिनव बिंद्रा ही हैं। पहली कौन थी? इंदिरा गांधी जी। पॉल कागामे ये भी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो अफ्रीकी कंट्री है रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति चौथी बार बन गए हैं पॉल कागामे। अफ्रीका, जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इस अफ्रीका के मैप में पूर्वी अफ्रीकी कंट्री है रवांडा, जिसकी कैपिटल किगाली, करेंसी फ्रैंक है। तान सू शान ये भी हाल ही में किस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है? तो सिंगापुर का जो सबसे बड़ा बैंक है डीबीएस बैंक, इसकी पहली महिला सीईओ ये बन गई हैं। एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगो है। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जी व वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस संगठन ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये भी हाल ही में विकसित किया गया है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1958 दिल्ली में हेडक्वार्टर समीर कामत अध्यक्ष है। देखिए, स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आपने सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 15 से 20 मिनट ही क्लास जाए, ज्यादा इसकी ड्यूरेशन बढ़े ना। और इस 15 से 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन ये सभी अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर आपने पहले से ही लगा रखा है डेली करंट अफेयर की क्लास में और डिटेल में भी पढ़ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, कौन सी भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के लिए 100% सोलर एनर्जी का लक्ष्य तय किया है? तो ये कंपनी का नाम हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना, तुरंत आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने डेप्थ में सारी चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है? तो उदार शक्ति एक्सरसाइज भारत की मलेशिया के साथ होती है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगित। इब्राहिम अनवर इब्राहिम वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अभी 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, पूछा जा रहा है इसकी थीम क्या थी? थीम थी विकसित भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत ने मुनाल सैटेलाइट के लॉन्चिंग के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ सहयोग किया है? पड़ोसी नेपाल के साथ। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में केपी शर्मा ओली बने हैं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 1 करोड़ नए घर बनाने का। नेक्स्ट यदि हम चलें, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो कि भारत और पड़ोसी श्रीलंका के बीच में आयोजित होती है। यदि मैं बात करूं बांग्लादेश, तो इसके साथ संप्रति है ओमान के साथ नसीम अल बहर, धर्म गार्जन, वीर गार्जन, शिन्यू मैत्री, जिमैक से सभी एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं जापान के साथ। 26 नंबर का सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो इसमें लगातार अभी फिर से आईआईटी मद्रास को ही टॉप पर रखा गया है पूरा ओवरऑल यदि हम देखें तो। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर टॉप पर है। नेक्स्ट यदि हम देखें, 2024 में जो 77 नंबर का लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल रहा, किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान। फिल्मों में इनके द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित है।
रियल मी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं, जो कि इस साल की विजेता रही है आईपीएल की। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जुलाई महीने के लिए ये चुना गया है गस एट किंसन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जबकि फीमेल कैटेगरी में यही अवार्ड मिला है चमारी अट्टापट्टू को। तो मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी दोनों ही आप याद रखें, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। हालांकि इस दिन की क्लास मैंने नहीं ली थी, आकांक्षा मैम ने ली थी, मैंने उस दिन ब्रेक लिया था। 14 अगस्त का ये करंट है ना। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? भारत में जो नेशनल यूथ डे है ये जनवरी महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के सम्मान में। इंटरनेशनल यूथ डे का पूछा जाए तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ये की गई थी वर्ष 2000 में, और तब से ये दिन युवाओं के विकास और उनके अधिकारों के समर्थन में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जिसकी कैपिटल इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। हाल ही में किसने इंडिया @100 किताब लॉन्च की है? तो ये किताब अभी हाल ही में लॉन्च की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कर्म योद्धा ग्रंथ ना, ये अमित शाह ने लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च की थी। द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, ये लिखी गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के द्वारा। एग्जाम वॉरियर किताब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखी है। सवाल नंबर 33 है, सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, ये मध्य प्रदेश बना है। मतलब कि सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए अब स्कूली छात्राओं को, मतलब कि जो छात्राएं 7वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, ये पैड्स खरीद सकें, पीरियड में इन्हें कपड़ा यूज करने की जरूरत ना पड़े, इन्हें हाइजीन का ध्यान रखना हो, इन सभी के लिए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है इनके अकाउंट में डायरेक्ट ही पैसे ट्रांसफर करने जा रही है। ठीक है, अच्छी पहल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया। पूछा जा रहा है इसे नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा गौरव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गौरव है ये हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का एक ग्लाइडेड बम है, जो कि लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है, और इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, और इन्होंने स्थान लिया है तरनजीत सिंह संधू का। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा निलंबित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैरा शटलर है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसके द्वारा 18 महीने के लिए डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण निलंबित किया गया है। तो ये पेरिस में जो पैरालंपिक खेल होने थे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। टोक्यो 2020 में जो पैरालंपिक हुए थे इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच इसे बनाया गया है। तो अभी हाल ही में जो पीआर श्रीजेश है ये बन गए हैं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। और पीआर श्रीजेश अभी जो भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है ना, इसकी विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त किया गया है? ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्हें इनके पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो पी हरीश बने हैं, क्योंकि रुचिरा कंबोज का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद खाली था, तो भारत के नए राजदूत यूनाइटेड नेशन में पी हरीश बने हैं। यदि मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस की, 24 अक्टूबर 1945 स्थापना, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर, एंटोनियो गुटरस प्रमुख है। हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की संख्या ये कितनी हो गई है? मैं आपको बता दूं 82 तो पहले ही थी, अभी 3 और ऐड हो गई हैं, इसके बाद ये संख्या 85 हो गई है। जो नई 3 साइटें शामिल हुई हैं तमिलनाडु के 2 हैं, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजी वेलू पक्षी अभ्यारण्य, काजू वेली माफ कीजिएगा, और एक है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। वेटलैंड डे ये मनाया जाता है फरवरी महीने की 2 तारीख को। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रही है।
और देश का पहला रामसर स्थल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, राजस्थान का एक नेशनल पार्क, और आपका चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है। सवाल नंबर 41 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी मोर्ने मर्कल ये बने हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच। गौतम गंभीर ये पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ के स्थान पर। लॉकी फर्गुसन न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, जो रूट इंग्लैंड से। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसे होस्ट करेगा, और ये तीसरा एडिशन है, तीसरा भी ये वर्चुअली आयोजित होना है। फ्रांस ने ओलंपिक होस्ट कर लिया, अमेरिका ने नाटो समिट, इटली अब 2026 में विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई व्हीकल नीति 2024 लागू की है? राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण ई व्हीकल नीति 2024 यहाँ पर लागू कर दी गई है। ई व्हीकल की खरीद पर यहाँ पर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट यदि हम चले, हाल ही में किस देश, माफ कीजिएगा, हाल ही में किसे देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो पहले कौन थे? अजय भल्ला। इन्हीं के स्थान पर अब गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। टीवी सोमनाथन ये हमारे कैबिनेट सचिव, गिरधर और माने ये हो जाएंगे रक्षा सचिव। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है? तो ये भेजा गया है चाइना के द्वारा। साइंस एंड टेक में हमेशा चाइना आगे रहा है, तो चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान ये सफलतापूर्वक भेज दिया गया है चाइना के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर को चुना गया है स्मार्ट सिटी के रूप में। सांची मध्य प्रदेश का शहर है, देश की पहली सोलर सिटी है। कोटा ये देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है। उदयपुर देश का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में किस मिसाइल के जनक कहे जाने वाले आर अग्रवाल का रिसेंटली निधन हुआ? तो ये अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते थे। जिन 5 मिसाइलों का निर्माण हुआ था ना इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत, 5 मिसाइलों में आपकी पटना की ट्रिक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इसमें से अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे आर्यन अग्रवाल यानी कि राम नारायण अग्रवाल, एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर जिनका रिसेंटली निधन हुआ। वर्ष 1990 में पद्मश्री, 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 1990 में बीरेन रॉय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित रहे थे। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं नलिन प्रभात। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? ये स्थान लेने जा रहे हैं आर स्वैन का। यदि मैं बात करूं अनीश दयाल सिंह की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। दलजीत चौधरी ये हो जाएंगे, देखिए दलजीत चौधरी जो है ये एसएसबी के प्रमुख थे, सशस्त्र सीमा बल के। रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं। इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया? ये न्यूजीलैंड में संबोधित किया है, क्योंकि 5 से 10 अगस्त तक ये फिजी, ईस्ट तिमोर और न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। ये दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1947 में भारत के विभाजन यानी कि पार्टीशन के दौरान विस्थापन का दर्द झेला। ये दिन उनके संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है, किस महाद्वीप में एम पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो एक महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, इसके बारे में भाई कल ही, बहुत समय भी नहीं हुआ, कल ही की क्लास में हमने डिटेल में देखा था कि इसका उपनाम अंध महाद्वीप है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये सब कुछ हमने कल अफ्रीका से पढ़ा था। मैंने कल आपसे पूछा था भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया? कंपनी का नाम पुरंदर हाईलैंड्स है। आज का सवाल है, हाल ही में सैयद रिफात अहमद ये किस देश के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।